सबसे पहला महाकुशल है बुद्ध विहार दान देना। क्या है? बुद्ध विहार दान देना। एक बार बुद्ध विहार दान दिया, उसका महा स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पुण्यं चे पुरिसो कैराते तं पुनः पुनः तं विचन्दं कैरात सुखो पुण्यसौचयो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष संगदान कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, पूजनीय भिक्षु करुणानंद थेरो, पूजनीय भिक्षु अनुरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्षु यशोदीप, पूजनीय भिक्षु मंगल बोधि, पूजनीय भिक्षु सुमेध बोधि, पूजनीय भिक्षु सुगतानंद प्रमुख, संपूर्ण पूजनीय भिक्षु संघ श्राम निर्गण, जेतवन बुद्ध विहार में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं और विशेषतः ये बुद्धास टीचिंग चैनल देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। आज विशेषतः छत्रपति संभाजीनगर स्थित ये गेवराई परिसर, मादा कॉलोनी, ये सातारा परिसर के जेतवन बुद्ध विहार में पूजनीय भिक्षु सुगतानंद जी यहाँ 3 महीना वर्षावास रहे और वर्षावास समापन के रूप में पूजनीय भिक्षु संघ को संगदान का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। संगदान का कार्यक्रम है, इसलिए आप लोगों को ये संगदान पुण्य कार्य के विषय में थोड़ा सा उपदेश देते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा। इंसान है हम, इसलिए पुण्य करना चाहिए। दुनिया में इंसान ही वो है जो पुण्य कर सकते हैं, जो धम्म कर सकते हैं। इंसान छोड़ के बाकी कोई भी कीट पतंगा पशु पंछी जीव जंतु कोई भी पुण्य नहीं कर सकता, कोई भी धम्म नहीं कर सकता। न धम्म समझ सकते हैं, न धम्म का अभ्यास कर सकते हैं। केवल और केवल इंसान ही है जो पुण्य समझ सकता है, पुण्य पालन कर सकता है। इसलिए हम इंसान है तो खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। अतः सर्वान माहिती है ना, पुण्य करना चाहिए, सबको पता है ना? पता है। तो पुण्य क्या करना है? 3 बातें। शरीर से अच्छा करो, वाणी से अच्छा बोलो, मन से अच्छा सोचो। या 3 बातें, शरीर से बुरा मत करो, वाणी से बुरा मत बोलो, मन से बुरा मत सोचो। या 3 बातें, दानं ददन्तु सद्दाय, श्रद्धा पूर्वक दान दो, शीलं रखन्तु सर्वदा, शील सदाचार हमेशा पालन करो, भावना भिड़ता होन्तु, ध्यान साधना करते जाओ। इंसान को पुण्य करना चाहिए। कई रात है तंग पुनः पुनः, एक बार किया ना बस हो गया, चाल न करके शांत बैठना नहीं है, बार बार बारंबार करना चाहिए। तम में छंदन कई रहा था, ये बार बार पुण्य करने से क्या होगा? बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य शौचयो, उच्च प्रकार के महान सुख मिलता है। इसलिए जीवन में सुख चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, तो पुण्य करना ही है। पुण्य करने से ही वो प्राप्त होगा।
तो पुण्य करने के लिए ही हम ऐसे संगदान कार्यक्रम करते हैं, ऐसे धम्म का कार्यक्रम करते हैं, बुद्ध वाणी धम्म देशना सुनते हैं। धम्म देशना सुनना भी पुण्य कार्य है, धम्म का कार्यक्रम करते रहना भी पुण्य कार्य है। ऐसा पुण्य कार्य करना चाहिए। अभिठरेत कल्याणे पापाचितं निवारय, पुण्य करना चाहिए और तुरंत करना चाहिए। करेंगे ना, बाद में करेंगे ना, बाद में करेंगे ना, ऐसा करते रहेंगे, ऐसा कहते रहेंगे तो मन में जल्दी पाप आ जाता है। और एक बार पाप आ गया तो आप कोई भी पुण्य करने की इच्छा करो वो कर नहीं पाएंगे। दान देने की इच्छा करो, लोभ उसको जकड़ लेगा। शील पालन करने की इच्छा करो, द्वेष दुराभावना जकड़ लेगा। ध्यान साधना करने की इच्छा करो, मोह मूर्खता जकड़ लेगा, आपको करने नहीं देगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं पुण्य करना है, तुरंत करना है, तत्काल करना है। और पुण्य करने से ही उच्च प्रकार के सुख मिलता है। तथागत बुद्ध कहते हैं जो हम अच्छे पुण्य करते हैं वो कुशल है। जो एक बार पुण्य करते हैं परंतु उसका पुण्य फल बार बार बारंबार आते रहते हैं, उसे महाकुशल कहते हैं। हम बैंक में जाते हैं कि नहीं, पैसा रखते हैं कि नहीं? हाँ, बैंक में जो पैसा बचत करते हैं वो सेविंग अकाउंट। हाँ, एक बार निकाला तो खत्म हुआ। मगर ज्यादा पैसा है तो बैंक में हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं। एक बार फिक्स डिपॉजिट किया, 5 लाख किया, 10 लाख किया तो महीने में 5,000 10,000 आता रहेगा। वो इंटरेस्ट, वो ब्याज जिंदगी भर खर्चा करो तो भी खत्म नहीं होता। अपना जो मेन 5 लाख 10 लाख वैसे कि वैसे ही रहता है। हाँ, उसे कहते हैं महाकुशल। पुण्य एक बार होता है, खत्म। महाकुशल एक बार पुण्य हो गया, बारंबार उसका पुण्य का हिस्सा मिलता रहता है, उसे कहते हैं महाकुशल। तो तथागत बुद्ध 8 प्रकार के महाकुशल उपदेश देते हैं। अथ महाकुशल, कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? 8 प्रकार के महाकुशल। अभी महाकुशल करना चाहिए कि नहीं? हाँ, करना चाहिए कि नहीं? करना है कि नहीं? तो करने से पहले समझना तो पड़ेगा। तो समझ लीजिए, सबसे पहला महाकुशल है बुद्ध विहार दान देना। क्या है? बुद्ध विहार दान देना। एक बार बुद्ध विहार दान दिया, उसका महान पुण्य मिल गया और वो बुद्ध विहार में जीवन भर पुण्य कार्य होता रहेगा। और जितना पुण्य कार्य होता रहेगा वो बुद्ध विहार दान देने वाले को पुण्य मिलता रहेगा। इसलिए बुद्ध विहार दान देना क्या है? महाकुशल है। दूसरा है बुद्ध विहार निर्माण के लिए जमीन दान देना, ये भी महाकुशल है। क्या करना महाकुशल है? जमीन दान देना, ये भी महाकुशल है। क्योंकि वो जमीन में बुद्ध विहार होगा, बुद्ध विहार में पुण्य कार्य होता रहेगा और जितना पुण्य कार्य होता रहेगा बुद्ध विहार दान देने वाले को वो पुण्य मिलता रहेगा। तीसरा है बुद्ध मूर्ति दान देना। बुद्ध मूर्ति दान देना भी महाकुशल है। आपको कितना भी गुस्सा आए, कितना भी द्वेष दुराभावना आए, मगर तथागत बुद्ध को देखते ही मन में एक तरह से शांति महसूस होता है। बुद्ध को देख के आप गुस्सा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो बुद्ध को देखेगा उसका मन शांत होगा। तो ये बुद्ध मूर्ति देख के उसके मन में कुशल पुण्य उत्पन्न होता है। इसलिए बुद्ध विहार दान देने वाले को बार बार वो पुण्य का हिस्सा मिलता रहता है। इसलिए ये भी महाकुशल है। कितना हो गया? बुद्ध विहार दान देना महाकुशल है, बुद्ध विहार के लिए जमीन दान देना महाकुशल है, बुद्ध मूर्ति दान देना महाकुशल है। वैसे ही ये कठिन चीवर दान देना, ये भी महाकुशल है। क्या महाकुशल है?
कठिन चीवरदान। कठिन चीवरदान तभी दे सकते हैं जहां उपसंपदा प्राप्त भिक्षु 3 महीना विनय पूर्वक वर्षावास संपन्न करते हैं। वो भी सीमित समय के लिए ही दान दे सकते हैं, न आगे न पीछे। और वहाँ कठिन चीवर दान हो गया, अरे ये तो बहुत अच्छा है, हम भी करेंगे, वही जगह पे फिर से कठिन चीवर दान नहीं होगा। अगले साल वैसा ही बौद्ध विनय पूर्वक उपसंपदा प्राप्त भिक्षु वर्षावास रहा तो ही वो कठिन चीवर दान दे पाएंगे। इसलिए ये कठिन चीवर दान भी महाकुशल में आते हैं, बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। वैसे ही अस्त परिष्कार दान देना ये भी महाकुशल है। क्या दान देना? अस्त परिष्कार बोले तो क्या है? क्या है? माइटी से बोलते कि यहाँ ऐसे ही बोलेंगे। अस्त परिष्कार बोले तो 8 वस्तु विविध डाल के वो अस्त परिष्कार दान देते हैं। मगर बौद्ध विनय में अर्थ परिकार या अस्त परिष्कार बोले तो 8 प्रकार के ऐसे वस्तु जो एक उपसंपदा प्राप्त भिक्षु के लिए एकदम आवश्यक है। तो 8 प्रकार के वस्तु बोले तो ऐसा चीवर 3 प्रकार के, ये जो ऐसा चीवर है 3 प्रकार के रहते हैं। एक जो हम पहनते हैं इसको उत्तरासन कहते हैं, जो लुंगी की तरह नीचे पहनते हैं उसे अंतर्वासक कहते हैं। और ऐसे ही उत्तरासन डबल रहता है, कहीं ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए, कहीं भी दूर जाते समय काम आता है, तो उसे कहते हैं संगाति। तो 3 प्रकार के चीवर हो गया। ये लुंगी जैसा जो अंतर्वासक पहनते हैं उसको बांधने के लिए एक बेल्ट रहता है जिसे काय बंधन कहते हैं। 4 हो गया। ऐसे भिक्षा पात्र, कहीं भी गए तो भूखा रहना न पड़े, ये भिक्षा पात्र। और कहीं कपड़ा फट गया तो उसको सिलाने के लिए सुई धागे। कहीं भी गया तो गंदा पानी पीना न पड़े तो पानी छानने के लिए एक कपड़ा। और समय समय पे ये बाल निकालने के लिए एक खूर। तो इस तरह 8 प्रकार के ये वस्तु जो है इसे अस्त परिष्कार कहते हैं। एक भिक्षु बनने के लिए यह अस्त परिष्कार कंपलसरी है। इसलिए अस्त परिष्कार दान देना एक भिक्षु उत्पन्न कर सकते हैं। और एक भिक्षु उत्पन्न हो गया, गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर में कितना धम्म प्रचार होगा। इसलिए यह अस्त परिष्कार दान देना भी महाकुशल है। वैसे ही संग दान देना भी महाकुशल है। क्या महाकुशल है? संग दान। संग दान बोले तो क्या रहता है? संग बोले तो उपसंपदा प्राप्त 4 या 4 से ज्यादा भिक्षु संग हुआ तो उसे संग कहते हैं। संग को जो हम भोजन दान देते हैं, जिस प्रकार के भी दान देते हैं, उसे कहते हैं संग दान। आज संग है कि नहीं? थेरो, महाथेरो, उपसंपदा प्राप्त भिक्षु करके 4 से ज्यादा भिक्षु संघ है, इसलिए ये भिक्षु संघ। भिक्षु संघ को जो दान देते हैं वो संग दान हुआ। तथागत बुद्ध भी बार बार कहते संगे दिनम महफलंग, संग को दान देना महान फलदायी होता है, बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। इसलिए बुद्ध कभी भी व्यक्ति विशेष को जोड़ नहीं देता। बुद्ध के समय में ये प्रज्ञा में एत तज्ञ प्राप्त ये सारे पुत्र बनते हैं करके उनको जोड़ नहीं देते। रिद्धि शक्ति में एत तज्ञ प्राप्त करके मौर्गलैन भिक्षु को भी जोड़ नहीं देते। तथागत बुद्ध संघ को जोड़ देते हैं, कोई व्यक्ति को नहीं। संगं शरणं गच्छामि, संघ के शरण जाने के लिए कहते हैं, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। इसलिए संघ दान देना बहुत बड़ा पुण्य है। संग दान दिया तो उसमें तथागत बुद्ध भी पूजा होगा। जो भी अतीत अनागत या जो भी पहले संग बन चुके हैं, जो भी वर्तमान समय में संग है, जो भी भविष्य में आने वाले संग है, सारे संग ये संग दान में पूजा होता है, दान में सम्मिलित होता है। इसलिए संग दान बहुत बड़ा पुण्य है। तथागत बुद्ध एक समय कहते हैं, इन फ्यूचर, भविष्य में
ऐसे भिक्षु भी होंगे जो ऐसे कासा वस्त्र का धागा अपने कान में लपेट के या गले में बांध के भी अपने आप को भिक्षु कहेगा। उसका परिवार रहेगा, उसका संतान रहेगा, वो घर में रहेगा, पूजा के समय में अपने आप को भिक्षु कह के सामने आएगा। उन समय में भी अगर संघ को उद्देश्य करके संग दान देते हैं तो वो पुण्य, वो संगदान महान फलदायी होता है, तथागत बुद्ध कहते हैं। संगदान के सामने व्यक्ति दान तथागत बुद्ध कभी प्रशंसा नहीं करते। इसलिए ये संगदान देना भी महाकुशल है। वैसे ही ये सार्वजनिक शौचालय बना के दान देना ये भी महाकुशल है। और अंतिम एक तम दान देना भी महाकुशल है। क्या दान देना? तम दान। अब तम दान बोले तो क्या है? हाँ, बहुत सारे लोगों को लगता है धम्मदान बोले तो जो पॉकेट में पैसा रख के दान देते हैं वो धम्मदान कहते हैं। धम्मदान बोले तो जो धम्म की बातें दूसरों को समझाना, दूसरों को देना, वो धम्मदान है। एक व्यक्ति एक धम्म की बातें जान लिया, सीख लिया तो जिंदगी परिवर्तन हो जाता है। जिंदगी भर वो दान चर्या करेगा, शील पालन करेगा, ध्यान साधना करेगा, अपना जीवन भी कल्याण करेगा, अपनों का जीवन भी कल्याण करेगा। इसलिए ये धम्मदान बहुत बड़ा पुण्य है। बुद्ध कहते हैं सब दानं तम दानं जिनाति। सभी दानों में तम दान श्रेष्ठ रहता है, तम दान ही जीतता है। इसलिए ये तम दान देना बहुत बड़ा महाकुशल है। जो पंत जी तम की बातें सुनाते हैं, तम देशना देते हैं, प्रवचन करते हैं, ये सारे के सारे तम दानी है। तो इस तरह ये 8 महाकुशल है। हम इंसान है, पुण्य तो करना ही चाहिए, निरंतर रूप से बारंबार पुण्य करना ही चाहिए। उसमें भी अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए, अपने कैपेसिटी को बढ़ाते हुए महाकुशल करने का टारगेट करना चाहिए। एक बार महाकुशल हो गया तो हम रहे ना रहे उसका पुण्य हमें मिलता रहेगा। एक बार बुद्ध विहार दान दिया ना, हम रहे ना रहे उसका पुण्य का अंश या उसका पुण्य का भाग हमें मिलता रहेगा। इसलिए ऐसे मेहनत करो, ऐसे परिश्रम करो कि जीवन में महाकुशल कर पाए। तो उपासक उपासिकाएं आज भी यहाँ जैतून बुद्ध विहार में संगदान रूपी एक महाकुशल हो रहा है। जीवन में इस तरह का पुण्य हमें खूब करते जाना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। ये पुण्य करने से ही जीवन में हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। फिर एक बार हम यही कामना करते हैं उपासक उपासिकाएं जीवन में खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे, तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान के समझ के व्यवहार में पालन करते हुए, व्यवहार में अभ्यास करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये समारोह पे धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।